बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो एक्चुअली मैं अब जाके शूट कर रही हूँ जब मतलब कि होली वगैरह सब खेल चुके हैं हम, तब ये मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अपना। एक्चुअली क्या होता है ना कि मॉर्निंग में बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि मुझे फिनिश करने थे और बहुत जल्दी होती है इन सब कामों की, क्योंकि गेस्ट जो है वो मॉर्निंग से ही आना शुरू कर देते हैं, सुबह से ही। और 9 बजे करीब से जो है गेस्ट आने लगते हैं, तो उनके आने से पहले पहले अपने घर की पूरी रेगुलर जो क्लीनिंग होती है, हमारा रेगुलर रूटीन, वो सारा कंप्लीट करना होता है। और मैंने सुबह मूव तो नहीं करा था, बट क्या है ना कि सारे कारपेट्स वगैरह मैंने जो उठा कर ना रख दिए थे क्लोजेट में, क्योंकि जब हम लोग गेस्ट आते हैं तो रंग वगैरह लगाते हैं और फिर सारे कारपेट्स जो है मेरे ख़राब हो जाते, तो सारे ही कारपेट्स को मैंने फोल्ड कर कर क्लोजेट में रख दिया था। उसके बाद फिर हमने होली खेली। और मैं आप लोगों को बताऊं, एक्चुअली होली हमने ज़्यादा भी नहीं खेली, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको बताया ही था कि तेजस की तबीयत जो है वो कुछ मतलब कि कुछ दिनों से ख़राब चल रही है। एक्चुअली कल रात भी उसने वॉमिट करी। मैंने आप सबको बताया था कि मुझे कल रात छोटी होली वाले दिन गांव में जाना था, क्योंकि वहाँ पे कोई पूजा पाठ थी उसके लिए। तो हम लोग गांव गए थे और रात में हम लोग आए करीब 9 बजे करीब हम आए थे। तो रात हमने जब डिनर करा ना गांव में ही, तो तेजस को तभी भी, तो रात भी तेजस को वॉमिट हुई। तो मतलब कि अभी उसकी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है और इसलिए हमने ज़्यादा होली नहीं खेली। हाँ, बस शगुन के नाम पे ना हमने थोड़ा बहुत टीका वगैरह लगा लिए थे एक दूसरे को। और जो गेस्ट आए थे उनको अच्छे से अपनी जो भी मैंने रेसिपीज़ बनाई थी, जो भी कुछ बनाया था वो अच्छे से सर्व करा। और यही सारी चीज़ों से हमने जो है ये होली का फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करा है। और अभी शावर वगैरह सब कुछ ले लिया है। वहाँ से ही जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने खाई थी। गुंजिया हो गई और इतनी सारी मैंने 2-3 तरह की चाट बनाई थी, तो वो हो गई। तो वो सारी ही चीज़ें जो है सुबह से चलती जा रही थी कंटिन्यूसली। तो इसलिए जो है सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं करा। फिर मैंने शाम के 4 ही बज गए थे एक्चुअली, तब मैंने जो है आलू की थोड़ी सी कचौड़ियाँ बना ली थी। उसमें भी क्या है कि हम सब ने खाई थी, हस्बैंड ने तो खाई नहीं, राना जी ने खाई नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि ना गुंजियों से और इन सब छोटी छोटी चीज़ों से नहीं इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मन नहीं करता कि कुछ भी हम एक्स्ट्रा और खाएं। फिलहाल तब भी मैंने बना ली थी क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाऊंगी, तो ये देखिए। क्या है ना कि जब मैं गांव में गई थी तो जो मेरी ताई सास है, चाची सास तो ना जो मेरी चाची सास है, उन्होंने कहा कि मतलब कि साल का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, फेस्टिवल है, तो बहू के हाथ इस तरह से नंगे क्यों है, मतलब कि बिना मेहंदी के क्यों है। तो मेरी चाची सास ने गांव में ही तुरंत ही मेरी मेहंदी लगवा दी थी कुछ इस तरह से। और बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में, ना ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी लग रही है, मतलब कि देखने में। और तो मुझे तो पता नहीं था, और बट उन्होंने मुझे बताया है कि हर साल हमारे यहाँ पे बहुएं जो हैं वो अपने मेहंदी लगाती हैं होली वाले दिन। अब मैं ना क्या करूँगी, अगले साल से ना ये जो रिचुअल है वो मैं फॉलो करती रहूँगी, क्योंकि देखो जो हमारे बड़े हमें बताते हैं, जो समझाते हैं, तो हमें उन्हीं चीज़ों का पता चलता है। अब मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो फिलहाल अब उन्होंने मुझे कहा है, तो अगले साल से मैं ये जो रीत है वो मैं अपनी स्टार्ट कर दूंगी कि हर होली पर जो है मैं इस तरह से मेहंदी लगा के रखा करूंगी। तो फिर चलिए अब ज़्यादा बात ना ही करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने होली एक्चुअल में कैसे सेलिब्रेट करी है। आज के दिन सुबह को सबसे पहला काम मेरा यही होता है, अपने भोलेनाथ जी को भोग लगाना और उनके साथ होली खेलना। तो इस तरह से मैंने उठकर जो है फटाफट से अपने सारे काम निपटाए, जो भी हमारे डेली रूटीन के होते हैं वो सारे ही। उसके बाद शावर लेकर मैंने जोत बत्ती करी है, अपनी जो मेरी डेली पूजा होती है वो करी है, भोलेनाथ जी को भोग लगाया है और उनके साथ फिर मैंने मिलकर होली खेली है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले मैं अपने भगवान जी के साथ खेलती हूँ होली, उसके बाद फिर अपने बड़ों के साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद फिर हम सब मिलकर आपस में खेलते हैं। तो इस तरह से जो है सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हमें आज के दिन भगवान का आशीर्वाद और अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर हम चाहे कितनी भी होली खेलें, कितनी भी देर तक होली खेलें, तो ये मेरा हर साल का ही रहता है। सबसे पहले मैं अपने भोलेनाथ जी को रंग लगाती हूँ, उसके बाद फिर हम आपस में होली खेलते हैं।
और इस तरह से आज की जोत जलाने के बाद मैंने सभी देवी देवताओं को, सभी भगवान को अपने मंदिर में उनके साथ होली खेली है, उनको रंग लगाया है और उनसे आशीर्वाद लिया है, प्रार्थना करी है कि हर साल होली जो है इसी तरह से हम सब खुशहाली से मनाते रहें। उनको भोग लगाया है गुंजियों का और इस तरह से जो है देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जब हम अपने भोलेनाथ जी को रंग लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये है हमारे गुरुजी, तो इनका भी आशीर्वाद लेना बनता है। तो गुरुजी के साथ भी हमने मिलकर होली खेली है, बच्चों ने भी, मैंने भी और हस्बैंड ने भी, तो हम सब ने गुरुजी को रंग लगाया है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि गुरुजी और भोलेनाथ जी को सबको रंग लगाने के बाद अब हमारी बारी आती है बड़ों को रंग लगाने की और बड़ों से अपना आशीर्वाद लेने की। तो इस दिन ना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और उनके आशीर्वाद से हम आगे अपने त्यौहार जो हैं वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते रहें। अब मैं कुछ तैयारी थोड़ी सी करके रख लूँगी क्योंकि गेस्ट वगैरह आएंगे, तो उनके आने से पहले ही जो कुछ तैयारी मैं कर सकती हूँ वो मुझे कर लेनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक जार में जो है ये ठंडाई बना के रख लेती हूँ, जिससे कि जब मतलब कि जो भी कोई आता रहेगा तो उसको मैं एकदम से सर्व कर दूँ, मुझे भागना ना पड़े कि अरे आप लोग बैठो मैं कुछ लेके आती हूँ। तो एकदम से ना सर्व जो है वो मैं एकदम से कर दूँगी। तो इस तरह से सारी तैयारी रहती है ना, तो हमें वेट नहीं करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इस तरह से मैंने जो है सारी ही अपनी जो भी मैंने कुछ बनाया था वो सब मैं यहाँ पर काउंटर टॉप पर ही अपनी किचन में सर्व करके रख दूँगी जैसे ही कोई आता है होली के लिए। क्योंकि देखो होली खेलने के लिए तो सभी आते हैं, आसपास के भी हमारे सोसाइटी के आते हैं और भी हमारे रिलेशंस के आते हैं, गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग आज के दिन आते ही हैं होली मिलन के लिए। तो इसलिए सारी ही तैयारी रहेंगी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने जो है एक प्लेट गुंजियों की भी लगा दी है। और गुंजियों के साथ साथ मैं यहाँ पर ये मिनी समोसे भी रख दूँगी, जिसको जो भी खाना होगा वो लेकर जो है एकदम से खा लेगा, किसी को भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो है मैंने ये कुछ तैयारी अपनी करके रख ली है गेस्ट के आने से पहले ही। हालाँकि मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, जब भी कोई गेस्ट आया था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, क्योंकि वो होता है ना कि एक होली मिलन का, तो होली मिलन के टाइम पर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और इस तरह से जो है मैंने ये कुछ जो दही बड़े और जो मैंने दही गुंजिया बना के रखी थी वो भी सोक करके रख दी है। तो इस तरह से जो भी कोई आएगा तो साथ के साथ मैं उसको चाट बना के दे दूँगी। अब यहाँ पर भाइयों की होली हो रही है, तो दोनों भाई मिलकर जो है होली खेल रहे हैं। हालाँकि तेजस ने ना ज़्यादा नहीं खेली थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसने ज़्यादा होली नहीं खेली थी। और इधर देखो मैं दिखा देती हूँ, उसका मैंने सारा ही रंग जो है वो साफ़ कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। हैप्पी होली जी। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। तो बस इसी तरह से हमने घर में जो है होली एंजॉय करी है। और इस तरह से देखो ओजस्व अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है, होली सेलिब्रेट कर रहा है। और हम लोग कहीं गए तो थे नहीं होली पे, क्योंकि तेजस की मैंने आपको बताया कि तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए बस कहीं जाना तो हुआ नहीं। और होली खेलने के बाद ना बहुत ज़्यादा काम जो है हमारे बढ़ जाते हैं कुछ काम। तो पहले तो मैंने कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद फिर पूरे ही घर की मैंने अच्छे से धुलाई करी है, क्योंकि ना होली वगैरह खेली थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था पूरा ही फ्लोर, और अंदर तक जो है पैर चले गए थे, क्योंकि ओजस्व बच्चे हैं और बच्चे खेलते भी हैं और अंदर बाहर करते भी हैं, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सारा ही जो है काफ़ी सारा टाइम मुझे इसमें लग गया सफाई वगैरह में, उसके बाद कपड़े वगैरह धोए हैं, तो इन सारी चीज़ों में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। पूरे ही घर को मैंने अच्छे से फ्लोर को धोया, और धोने के बाद फिर मोप करा, तब जाके जो है थोड़ा सा फ्लोर क्लीन हो पाया है। और हालांकि हमने होली ज़्यादा नहीं खेली थी, बट जो भी रंग वगैरह लगाए थे ना तो वही झड़ा हुआ था, और उसी से ही सारे ही पैर, अब क्योंकि ओजस्व ने तो खेली थी हमने नहीं खेली थी, तो ओजस्व ने सारे ही पैरों से जो है बहुत गंदा फ्लोर कर दिया था, बहुत ही गंदा घर कर दिया था। सो इट्स नेक्स्ट डे, और तेजस की तबीयत में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसलिए आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है।
तो अभी बस डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है, देखते हैं कि डॉक्टर क्या बताते हैं उसको, मतलब कि क्या दिक्कत हो रही है। वो कुछ भी खाता है ना तो एकदम ही सडनली वो वॉमिट कर देता है, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया है वो। तो बस देखते हैं कि डॉक्टर क्या बताते हैं। और कल इसलिए हमने होली भी ज़्यादा नहीं खेली, क्योंकि हम बाद में जाते हैं पानी में, या फिर बाद में हम लोग इतना ज़्यादा वो इंजॉय करते हैं, हमसे पहले बच्चे ही चले जाते हैं। तो इसलिए हमने बिल्कुल लिमिटेड सी होली खेली है इस बार। बिल्कुल भी जैसे हर बार हम लोग खेलते हैं पानी से और खूब डांस वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें इस बार हमने अवॉइड करी हैं, क्योंकि तेजस जो है वो हमसे पहले ही भागता है पानी की तरफ। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है हमें ही सोचनी है। हाँ, ओजस ने खूब मस्ती करी है, ओजस ने खूब खेला है। हालांकि मैंने उसको भी मना करा था, मैंने कहा कभी तुम भी बेड पे पड़ जाओ तो इसलिए तुम रहने दो। बट वही है कि बच्चे नहीं मानते हैं, और बड़ी मुश्किल से तेजस को हमने रोक के रखा। वैसे भी वो ना होली में ना, मतलब कि उसको हम रंग वगैरह लगा रहे तो वो खुद ही इरिटेट सा हो रहा था। तो होता ही है ना कि जैसे देखो तब थोड़ी भी खराब होती है तो बड़े ही हो जाते हैं, तो छोटे बच्चों को क्या कहेंगे। तो इसलिए बस थोड़ा सा ना वो इरिटेट सा हो रहा, तो इसलिए उसको भी हमने थोड़ा कम ही खिलाया। और इनके कुछ गेस्ट आए थे, इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए थे, तो उनके साथ खेली है थोड़ी सी। 2-3 गेस्ट और आए थे, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, क्योंकि क्या है ना कि जब कोई आता है मिलने के लिए तो हर कोई कैमरे के आगे आना भी कंफर्टेबल नहीं करता है फील। तो इसलिए बस मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। जो भी गेस्ट आए तो कुछ ना माइंड में भी कुछ यही था कि तेजस की तबीयत खराब थी, वो कुछ भी खा रहा था। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं खा पा रहा है, कुछ भी खाते तो वॉमिट कर देता है एकदम से ही। और कल रात भी उसने करी है, आज सुबह भी उसने करी है। अब मुझे उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो देखती हूँ कि क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। मेडिसिन वैसे मैं उसको कंटिन्यूसली दे रही हूँ, रेगुलर उसकी मेडिसिन जो है वो चल रही हैं, और काफ़ी ध्यान भी रख रही हूँ। बट वही है ना कि देखो बच्चे हैं, और जरा सी भी नज़र चूकती है ना तो वो मुझे पानी में ही मिलता था। कितना भी मैं उसको देखूं, कितना भी मैं उसको अपनी नज़रों के सामने रखूं, लेकिन फिर भी मैं किचन में गई तो वो मुझे बाथरूम में मिलता था। तो वही है कि बच्चों पर काफ़ी खास ध्यान रखना पड़ता है। और पूरी सर्दी निकल गई है, ये लड़का बिल्कुल बीमार नहीं हुआ है। अब सर्दियाँ जाने लगी हैं, तो अब ये फिर से जो है इसी तरह से तबीयत खराब होगी इसकी। एनीवे जो भी होगा डॉक्टर से पूछूंगी मैं, सारे के सारी कंसल्टेशंस करूंगी कि किस वजह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सारी ही चीज़ें मैं मतलब कि पूछूंगी अच्छी तरीके से उनसे, डॉक्टर साहब से। तो अभी तो मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। हमारी छोटी सी होली, हमारी एक लिमिटेड से होली के साथ आपके साथ मैंने शेयर करी है, जो भी कुछ था सब कुछ शेयर करा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे होली सेलिब्रेट करी है, और होप सो कि नेक्स्ट ईयर जो है सब कुछ ठीक रहे, ओजस तेजस सबके सब जो है वो स्वस्थ रहें, आप सब भी स्वस्थ रहें। शगुन के नाम पे हमने थोड़ा बहुत टीका लगा लिया था, और होली पूजन तो हमारे यहाँ होता नहीं है, तो इसलिए छोटी होली वाले दिन हमने घर में ही जो है थोड़ा बहुत खाना वगैरह बना लिया था। और गाँव में गए थे क्योंकि एक पूजा थी, वो मतलब होली वाली पूजा तो नहीं थी, वो मतलब थोड़ी सी मतलब कुछ अपनी ही कुछ थी, पूजा होली की नहीं थी। तो बस इसलिए होली के छोटी होली वाले दिन हम लोग गांव में चले गए थे। सारी चीज़ें ही मैंने आपके साथ शेयर करी है, डिटेल में शेयर करी हैं। तो अभी तो मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।